गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कैबिन स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे एक और कंपोनेंट जिसका नाम है प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार एक्चुअल में हमें स्प्लैश स्क्रीन डिस्प्ले करवाने में हेल्प करता है। तो एक प्रोग्रेस दिखाता है कि उसके बाद जैसे लोडिंग प्रोसेस हो रही है, कोई इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रही है, कुछ इस तरह की कोई एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें प्रोग्रेस बार की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम एक दो एग्जांपल्स के साथ प्रोग्रेस बार को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका इंटरफेस बना के रखा हुआ है ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इसमें आज नई चीज़ ये करेंगे कि पहले हमने एक प्रोग्रेस बार को डिज़ाइन टाइम पे रखा हुआ है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक प्रोग्रेस बार जो है वो रन टाइम पे बनाएंगे, कोडिंग में बनाएंगे। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि कोडिंग साइड से हम प्रोग्रेस बार भी डिज़ाइन कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो सेट करेंगे वो सारी की सारी हम कोडिंग साइड से करेंगे। तो ये हमारी एक प्रोग्रेस बार हो गई, ये 3 बटन है और ये एक लेबल है। तो सबसे पहले हम कोडिंग साइड पे एक प्रोग्रेस बार डिज़ाइन कराते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्म लोड में जाएंगे। फॉर्म लोड में हमने सबसे पहले प्रोग्रेस बार के कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करने होंगे। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं डिम pb1 एज प्रोग्रेस बार इक्वल टू न्यू प्रोग्रेस बार। तो ये हमारी एक प्रोग्रेस बार क्रिएट हो गई है pb1 नाम की। तो अब हम इसकी लोकेशन सेट करेंगे। तो लोकेशन सेट करने के लिए हमें इसके पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। pb डॉट लोकेशन इक्वल टू न्यू पॉइंट्स। तो इसके पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, हम इसको 10,10 पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये हमारी एक बार देख लेते हैं आ गई कि नहीं आई है। ये अभी डिस्प्ले नहीं हुई है। इसकी मिनिमम मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करनी होंगी। pb1 डॉट मिनिमम वैल्यू इसकी रहेगी 0। मिनिमम इक्वल टू 0। pb1 डॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू 200। pb1 डॉट इसकी वैल्यू रहेगी हमारी 40। तो इसको हम अपने फॉर्म के कंट्रोल्स के अंदर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम मी डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड। तो हमारी है pb1। तो एक बार इसे देख लेते हैं। तो ये हमारी प्रोग्रेस बार यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो अगर आपने भी इस प्रोग्रेस बार को आपने ऐड करना है तो आप इस तरीके से इसको कोडिंग के साथ ऐड कर सकते हैं। तो जिसमें हमने एक pb1 नाम का एक हमने वेरिएबल यूज़ करा है जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है प्रोग्रेस बार क्लास यूज़ करके। तो उसकी लोकेशन सेट की है फ्रॉम टॉप
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम 10-10 पोजीशन। तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो 0 से रहेगी, मैक्सिमम जो रहेगी वो 200 रहेगी। तो जो ये ग्रीन आप देख रहे हो तो ये इसकी वैल्यू है, वो कहाँ पे ये स्टेबल करेगा कि वो मूव नहीं करेगी, जस्ट हमने इसकी एक वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ के इसके साथ इसको डिस्प्ले करवाया है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं अपनी रन टाइम पे ही, और प्रोग्रेस बार को भी रन टाइम आप सेट कर सकते हो। तो देन इसको आप बटन के साथ PV1 को लेके बटन्स के साथ आगे इनको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जो भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली ये बटन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाने के लिए हमें क्या करना है, तो हमने अभी इसको टाइमर के साथ सेट करना है, टाइमर के साथ सेट करना है। तो उसके लिए हमें एक टाइमर चाहिए होगा। तो टाइमर कंट्रोल ले लेते हैं। तो टाइमर आपका जो होता है वो फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, तो ये आपको विजिबल नहीं होगा रन टाइम पे, तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें सेट करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, इसको हम ट्रू करते हैं और इसका इंटरवल जो होता है वो हम चेंज कर देते हैं। मैंने इसको 1000 कर दिया है। तो देन इसकी कोडिंग के लिए फिर से हम फॉर्म लोड में जाएंगे। तो अभी जो हम कोड करेंगे वो करेंगे प्रोग्रेस बार 1 के ऊपर। तो फॉर्म लोड के अंदर हम टाइमर को इनेबल कर देते हैं, टाइमर 1 डॉट इनेबल, वैसे इनेबल्ड है हमारा, इक्वल टू ट्रू। तो उसके बाद वापस हम फॉर्म में आएंगे और टाइमर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो इसका जो इवेंट आता है टाइमर 1 अंडरस्कोर टिक, तो इसके अंदर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यूज चेक कर लेते हैं प्रोग्रेस बार 1 की। प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यूज इक्वल टू प्रोग्रेस बार की कितना इंक्रीमेंट करें, प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू प्लस 1। तो ये जितनी भी वैल्यू में हम इंक्रीमेंट देंगे, जो हमारा प्रोग्रेस बार में प्रोग्रेस दिखाएगा वो उतने % के हिसाब से वो मूव करेगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना जो लेबल लिया है उसके ऊपर उसकी परसेंटेज वैल्यू दिखानी है। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू एम्परसेंट अटैच करेंगे, इसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे परसेंटेज तो कंडीशन चलेगी इफ प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू प्रोग्रेस बार 1 डॉट मैक्स। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस 2 वेरिएबल ले लेंगे हम। मैक्सिमम जितना भी उसका मैक्सिमम साइज होगा, जहाँ तो आप वेरिएबल से कर लो, जहाँ आप डायरेक्ट भी मैक्सिमम की प्रॉपर्टी सेट करके कर सकते हो। तो उसके बाद क्या हो जाए, तो हमारा जो टाइमर है 1 डॉट इनेबल जो हो वो टाइमर 1 डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स हो जाए। तो हमें एक मैसेज बॉक्स आ जाए, मैसेज बॉक्स डॉट
MSG बॉक्स कंप्लीटेड, इस तरीके से। अभी हम चाहते हैं कि इसमें एक फॉर्म भी नया दिखे हमें, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने अपने प्रोजेक्ट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, वहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है और न्यू आइटम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने एक विंडो फॉर्म को ऐड कर देना है जिसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म 2 होगा। तो यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे फॉर्म 2 डॉट शो, फॉर्म 2 डॉट शो। अब हमने प्रोग्रेस बार की कुछ प्रॉपर्टीज भी सेट करनी है, फॉर्म लोड में ही कर देते हैं। प्रोग्रेस बार 1 डॉट मिनिमम इक्वल टू 0, प्रोग्रेस बार 1 डॉट मैक्सिमम इक्वल टू 100। तो इस तरीके से हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी जो प्रोग्रेस बार है वो चलना शुरू हो गई, तो उसमें साथ उसकी परसेंटेज भी आ रही है। और जब ये कंप्लीट होगी तो जो हमारा मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा और हमारा एक नया फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर लॉगिन फॉर्म के लिए होता है। जब आप लॉगिन फॉर्म के आपका यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हो जाता है तो आपकी जो प्रोग्रेस बार है वो चलती है, और चलने के बाद आपका जो नया एप्लीकेशन विंडो है, जो मेन कंटेनर होता है जिसमें आपकी काफ़ी सारी मेन्यूज़ होती हैं, जहाँ आपकी जो भी एप्लीकेशन बनाई है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस होती हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो ये एक्चुअली ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, तो अभी ये 5 के हिसाब से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली हमने देखना है कि हमारा जो कंप्लीट होने के बाद हमारा मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होता है और फॉर्म 2 डिस्प्ले होता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस बार को यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए 100 होने पे ये आपका कंप्लीट हो गया और ये फॉर्म 2 आपका डिस्प्ले हो गया। फॉर्म 2 के अंदर आप अपने हिसाब से कंपोनेंट्स लगा सकते हैं और उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में चलते हैं वापस। तो स्टार्ट पे हम अब कोडिंग करेंगे जिसमें हम एक जनरल फॉर लूप के साथ इसको यूज़ करेंगे। जल्दी से एक वेरिएबल लेते हैं डिम आई एज इंटीजर। इसमें भी हम प्रोग्रेस बार वैसे हमने सेट करके रखा हुआ है पहले ही, उसकी जो वैल्यूज़ है वो ही उठा लेगा। तो फॉर लूप से चला देंगे इसको, फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 100। इसको 200 चला देते हैं, 100 चला देते हैं, 100। देन प्रोग्रेस बार तो इसके लिए एक प्रोग्रेस बार और ही ले लेते हैं क्योंकि वो हमारा टाइमर जो होगा वो चल पड़ेगा। तो एक बार हम डिज़ाइन पे जाते हैं, एक प्रोग्रेस बार और ले लेते हैं। ये रही मेरी एक नई प्रोग्रेस बार। तो इस पे रिज़ल्ट आएगा जो भी है अभी। तो इसकी हम एक बार प्रॉपर्टीज़ फिर से सेट कर देते हैं। इनको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये हमारी रहेगी सेकंड, ये रहेगी प्रोग्रेस बार 2, ये भी हमारी रहेगी प्रोग्रेस बार 2। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोग्रेस बार 2 डॉट वैल्यू
प्लस 2। तो सेम ही एग्जांपल है, ये सिंपल फॉर लूप के साथ है, तो वो टाइमर के साथ है। वैल्यू प्लस 2 इक्वल टू इंक्रीमेंट दे देते हैं आई के साथ, जो भी आई में वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ये चल पड़ेगा। नेक्स्ट, तो एक बार बटन के ऊपर इसको रन करते हैं। तो ये तो हमारी चल रही है, तो ये भी चल पड़ी, ये देखिए। तो स्टॉप पे ऊपर भी जल्दी से कर लेते हैं। हमने क्या करना है, उसको टाइमर से ही स्टॉप कर देना है। तो जस्ट एक टाइमर का हम टाइमर 1 डॉट स्टॉप मेथड आता है, उसको हम यूज़ करेंगे, तो ये हमारा टाइमर स्टॉप कर देगा। तो हमारी जो फर्स्ट वाली वो वाली स्टॉप हो जाएगी। तो ये देखिए, ये 20% पे रुक गई है और ये हमारी चल रही है। तो विद टाइमर की कोडिंग आप बटन में भी कर सकते थे, और हमने इसको फॉर्म लोड पे ही बता दिया है उसकी सेटिंग करके। तो आपकी जैसे आपका मन करे तो आप उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो कवर किया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ करी हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, वैल्यू, और इसमें टाइमर भी यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपको बेसिक लेवल पे ये सारी प्रॉपर्टी सीखनी होती हैं, उसके बाद आप जो बड़ी एप्लीकेशन बनाते हो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट होनी है वो भी आप ज़रूर बताइए। तो बने रहिए केबिन स्टडी के साथ। तो टेक केयर। अगले लेक्चर में हम जल्दी से किसी और कंपोनेंट के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।